सच का बोझ। मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर अमलवाड़ा में रहने वाला अंशुल 32 साल का ईमानदार स्कूल टीचर था। लोग उसे एक सीधा साधा, शांत और दूसरों की मदद करने वाला इंसान मानते थे। पर उसके दिल में एक बोझ था, ऐसा बोझ जिसे उसने 10 सालों से अकेले ढोया था। उसी शहर में रहने वाली थी नेहा, चुप, सरल और अपनी माँ के साथ रहने वाली लड़की। नेहा की दुनिया उसके माता पिता के इर्द गिर्द घूमती थी। पर कुछ महीने पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। अब घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। 10 साल पहले अंशुल और नेहा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। नेहा की एक समस्या थी, वह बेहद भरोसेमंद थी और लोग उसका फायदा उठा लेते थे। एक दिन कॉलेज में एक चोरी का मामला हुआ। सभी शक नेहा पर गया। क्यों? क्योंकि चोर ने अपने पीछे एक स्कार्फ छोड़ा था और वैसा ही स्कार्फ नेहा पहनती थी। उस दिन स्टाफ रूम में नेहा रो रो कर कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज आप लोग मेरी बात मानिए। पर किसी ने भरोसा नहीं किया। नेहा को कॉलेज से निकाल दिया गया और उस दिन बगल में खड़ा अंशुल सब कुछ जानता था, क्योंकि असली चोर उसने अपनी आंखों से देखा था। वह कोई और नहीं, उसके सबसे करीबी दोस्त राघव था। लेकिन राघव ने अंशुल को धमकाया था, अगर तूने मेरा नाम लिया तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अंशुल डर गया और चुप रह गया। नेहा की जिंदगी खराब हो गई और अंशुल की आत्मा। नेहा की माँ बीमार हो गई, पैसे कम हो गए। वह सिलाई कढ़ाई करके घर चलाती थी, मगर दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह स्कूल में सिलाई मशीन ठीक करने आई, जहां अंशुल टीचर था। जैसे ही अंशुल ने उसे देखा, 10 साल पुराना गुनाह उसके सामने खड़ा हो गया। नेहा सिर नीचे किए बोली, सर, मशीन खराब हो गई है, अगर यहाँ ठीक हो सके तो। अंशुल हल्का सा कांप गया। आप मुझे सर क्यों बोल रही हैं? हम एक दूसरे को जानते हैं। नेहा हल्के से मुस्कुराई। 10 साल पहले की बातें कौन याद रखता है सर? जिंदगी ने बहुत कुछ भुला दिया, लेकिन अंशुल के लिए वो बातें कभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात अंशुल घर नहीं सो पाया। उसके अंदर की आवाज चीख रही थी, सच बोल दे, नहीं तो तू जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। अगली सुबह अंशुल ने एक फैसला किया। वह नेहा की मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह नेहा के घर गया। उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी और दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। अंशुल ने बीमार माँ को देखकर कहा, आंटी, दवाइयों का खर्च जितना भी हो मैं संभाल लूंगा। नेहा चौंक गई। नहीं सर, मैं किसी की मदद नहीं ले सकती। नेहा, यह मदद नहीं, मेरी गलती का प्रायश्चित है। नेहा एक पल को ठिठक गई। गलती? कौन सी गलती? अंशुल ने लंबी सांस ली। नेहा, 10 साल पहले जिस चोरी का आरोप आप पर लगा था, असली चोर राघव था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। नेहा स्तब्ध, आंखें भर आई। तो आपने चुप क्यों रहे? अंशुल की आवाज टूट गई। मैं डर गया था, लेकिन अब और नहीं। मैं सब बताऊंगा। मैं आपकी इज्जत वापस दिलाऊंगा। नेहा की आंखों में जमी बर्फ पिघलने लगी। 10 साल बाद किसी ने उसकी आवाज सुनी थी। अंशुल ने कॉलेज जाकर पुरानी फाइलें निकलवाई। स्टाफ में से कुछ लोग अभी भी थे जिन्हें बात याद थी, लेकिन सबसे बड़ा डर था राघव। राघव अब शहर का पैसा और ताकत वाला आदमी था। उसका नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते थे। जब उसे पता चला कि अंशुल सच बताने वाला है, वह खुद स्कूल आया। राघव ने अंशुल को भीड़ में ढकेलते हुए कहा, तू मुझसे दुश्मनी मोल ले रहा है अंशुल। तुझे पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ? अंशुल सीधा उसकी आंखों में देखता है। तू अपनी ताकत पर इतना गर्व मत कर। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। राघव गुस्से से फुरफुराते हुए चला गया। अंशुल ने अपनी लिखित गवाही जमा की। कुछ पुराने स्टाफ ने भी कहा कि उन्हें शक था कि चोरी नेहा ने नहीं की थी। अब सारा दबाव राघव पर था। कमेटी ने उसे बुलाया। पहले तो उसने झूठ बोला, पर जब उसे सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछा गया, जिसका बैकअप कॉलेज स्टोर में मिला था, उसका पसीना छूट गया। फुटेज में वो साफ दिख रहा था,
राघव की झूठी इज्जत उसी समय चकनाचूर हो गई। कमेटी ने नेहा को कॉलेज बुलाया। सभी स्टाफ उसकी ओर ताली बजाते हुए खड़े हुए। प्रिंसिपल ने घोषणा की, नेहा जी पूरी तरह निर्दोष हैं। उनसे जो अन्याय हुआ था उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नेहा आंसू रोक नहीं पाई। अंशुल दूर खड़ा था, चुप पर गर्व से भरा। नेहा ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर आप चाहें तो आज भी मैं सिलाई का काम सीखने के लिए कॉलेज ज्वाइन कर सकती हूँ। अंशुल हल्के से मुस्कुराया। नेहा, आज आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं। आपने खुद जिंदगी को जितना सीखा है उतना हम सब मिलकर भी नहीं सीख पाए। कुछ दिनों बाद नेहा की माँ अस्पताल से घर आ गई। नेहा का छोटा सा सिलाई स्टूडियो खुल गया, जिसकी पहली सिलाई मशीन अंशुल ने दी। लोग कहने लगे, नेहा की जिंदगी पटरी पर आती जा रही है। पर एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या अंशुल और नेहा एक साथ आएंगे? एक दिन अंशुल ने धीरे से पूछा, नेहा, क्या मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकता हूँ? नहीं, एक बोझ की तरह, बल्कि एक सहारे की तरह। नेहा ने उसकी ओर देखा, फिर बोली, अगर आपकी सच्चाई ने मुझे 10 साल बाद सम्मान दिलाया है तो आपका साथ मुझे आगे की जिंदगी जीने की हिम्मत देगा। दोनों की आंखें नम थी, पर इस बार खुशी के आंसुओं से। राघव शहर छोड़कर कहीं और चला गया। लोग कहते थे झूठ की उम्र होती है, लेकिन सच हमेशा जिंदा रहता है। नेहा और अंशुल का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत हुआ। दोनों ने मिलकर दूसरों की भी मदद शुरू की, खासकर उन बच्चों की जिन पर गलत आरोप लगे होते थे। नेहा अक्सर कहती, सच मुझसे मुश्किल होता है, लेकिन सच कभी किसी को गिराता नहीं है। और अंशुल मुस्कुराकर जोर देता, गलती मानने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि इंसान बनता है। थैंक यू।